डिफिजन इन अमीबा क्लास 10th इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहते हैं ये बायोलॉजी आपकी साइंस बायोलॉजी से। तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताती हूँ। बाइंड डिफिजन इन अमीबा। अमीबा में आप अमीबा के बारे में जानते हैं, एक ऐसी सेल होती है अमीबा जो कि एक डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, यानी कि इनडेफिनेट शेप एंड साइज होता है। इनडेफिनेट शेप एंड साइज होता है, यानी कि इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होते। आपने देखा भी है, अगर आप अमीबा का डायग्राम कुछ इस तरह से बना दें तब भी सही माना जाता है, लेकिन इसके जो कॉम्पोनेंट्री होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जिसमें न्यूक्लियस हो जाता है, ये आप मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइंड डिफिजन में अमीबा में अगर आप देखते हैं तो न्यूक्लियस, क्योंकि कोई भी सेल किसके कारण डिवीजन होती है, न्यूक्लियस के कारण। अगर न्यूक्लियस डिवाइड होता है तभी एक सेल से उसका शेप हो या साइज हो बदलता रहता है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या डिक्रीजमेंट की बात हो। क्लीवेज यहीं से स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक सेल है अमीबा, यानी कि यूनिसेलुलर होता है अमीबा। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय। ये बहुत सारी सेल से मिलकर नहीं बनता, ये यूनिसेलुलर होता है अमीबा। तो अमीबा यूनिसेलुलर है, और इसमें आप देखते हैं जब ये एक सेल है, इसका मतलब इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाना पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मैंने बनाया है ये रेड कलर पिगमेंट में जो बनाया है, मैंने बनाया फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स इसलिए रेड मार्क से इंडिकेट किया है इसको, फूड पार्टिकल्स। अब आगे आप देख सकते हैं जब क्लीवेज होता है, यानी कि जब ये डेवलपमेंट करता है, तो ये किस तरह से करता है, ये कुछ इस तरह से अपनी शेप को चेंज करने लगता है। और ये जो फूड सब्सटेंस है, फूड पार्टिकल्स है, वो कहाँ स्टिक होने लगता है? ये स्टक होने लगता है इसकी ये हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर सेल की तरह, जिसको हम, ये जो दो पोल्स होते हैं ये स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। कई बार आ जाता है एग्जाम में कि द फीट्स ऑफ द अमीबा, द फीट्स ओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए एमसीक्यू में। द फीट्स ऑफ अमीबा, अमीबा के पैर किसे कहते हैं? अमीबा के पैर क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया। क्योंकि ये लोकोमोशन किसके द्वारा करता है? लोकोमोशन भी ये किसके द्वारा करता है? मूवमेंट किसके द्वारा करता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब है फूड वैक्यूल। नेक्स्ट जब ये डेवलपमेंट करता है तो देखिए आप सेल में किस तरह का चेंजेस होता जा रहा है ऊपर से नीचे तक। तो अब फूड वैक्यूल, ये जो इस तरह की कैविटी डेवलप होती है, ये आपका कहलाता है फूड वैक्यूल। और ये जो सब्सटेंस है फिर से वही फूड पार्टिकल। तो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में स्टक होने लगता है। लास्ट में आप देख रहे हैं, और एक कंप्लीट सेल फिर से क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? आपने देखा फूड सबस्ट्रेट या फूड मटेरियल अंदर एंटर हो जाता है, बाहर से अंदर एंटर हो जाता है। तो ये टोटल डायग्राम था आपका अमीबा का। यहीं से होती है। यहाँ आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल टंग। टंग में आप देखते हैं, टंग मेन इंपॉर्टेंट लीड करती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, बिकॉज जो भी हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स किससे सेक्रेट होते हैं? माउथ कैविटी में आपकी टंग से। सैलिवेशन होता है, तो सैलिवेशन क्या है? एक तरह से सैलिवेशन किसके द्वारा होता है? अगर सैलिवेशन या सैलिवरी ग्लैंड की बात आती है तो आपकी टंग होती है। उसके बाद आप देखते हैं फिर यहाँ आपका ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका होता है माउथ। और ये माउथ यानी कि माउथ कैविटी या कैविटी जिसको कहते हैं, और इसको बकल कैविटी भी जाना जाता है, इसे बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने भी नोट्स मैं आपके लिए बना रही हूँ सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है। अब आप देख रहे हैं कि अब नीचे आते हुए हम देखते हैं ये एक क्या होती है? ये ग्लैंड होती है, लॉन्ग ग्लैंड होती है, जिसको आप ओसोफेगस कहते हैं। ओसोफेगस कई बार एग्जाम में आई है। ओसो ऐसी सबसे लंबी ग्रंथि का नाम बताइए, ग्लैंड का नाम। लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबी ग्लैंड का नाम क्या है? ओइसोफेगस। क्या होता है ये? ओइसोफेगस, लॉन्गेस्ट ग्लैंड। अगर ग्लैंड आती है, स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर लॉन्गेस्ट ग्लैंड पूछी जाती है तो आप नोमेनक्लेचर करेंगे ओइसोफेगस का। ओइसोफेगस नीचे से होते हुए किससे कनेक्ट होती है? यहाँ एक आप देखते हैं हाफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर आपका है डायाफ्राम। डायाफ्राम से नीचे आते आते जो ओसोफेगस है वो किस में कनेक्ट हो जाती है? आपके स्टमक में। स्टमक जो होता है आपका, आप देख रहे हैं जे की शेप का होता है स्टमक। ह्यूमन स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में तो जे शेप का होता है। और ओसोफेगस इससे कनेक्ट होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपके स्टमक में बदल जाती है ओसोफेगस।
स्टमक से एकदम बाद ही आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका लीवर आ जाता है, जो कि आपके एकदम किसके पास है, स्टमक के पास है। इसलिए जो भी आप कुछ खाते हैं उसका सीधा असर किस पे, उसका इम्पैक्ट सीधा किस पे पड़ता है, आपके लीवर पर। और लीवर में क्या होता है, गाल ब्लैडर पाया जाता है, और ये गाल ब्लैडर ही बाइल डक्ट को सेक्रेट करता है। और बाइल डक्ट में क्या सेक्रेशन होता है, बाइल जूस। कई बार आता है ये एग्जामिनेशन में, बाइल जूस इज सेक्रेटेड फ्रॉम, तो आप लिखेंगे एग्जाम में आंसर बाइल डक्ट। बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है, बाइल डक्ट से, क्योंकि डक्ट का मतलब है एक ट्यूब, एक नली, एक कैविटी। उसके बाद आप देखते हैं कि जो आपका स्टमक है, स्टमक नीचे क्लोज होते हुए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर आपकी कनेक्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से और यहाँ तक जो ये ट्यूबुलर शेप्स हैं वो आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अपोजिटली अगर बात करें लीवर के एकदम नीचे आपका क्या पाया जाता है, पैनक्रियाज। लीवर में क्या पाया जाता है, आपका लीवर के एकदम नीचे आपका स्टमक के से अटैच होता है आपका पैनक्रियाज दिखाई देता है। ये पूरा जो इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर, इसमें आप क्या देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी ये जो लार्ज ट्यूबुल स्ट्रक्चर है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको कोलन भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में इसको कोलन नाम से दिया जाता है, कोलन। तो कोलन आपकी दो तरह की इंटेस्टाइन आपके स्टमक में पाई जाती है, पेट में, तो बड़ी आंत और छोटी आंत। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी बॉडी में ठीक इस तरह से फैली हुई है, जैसे दो रस्सी होती है, एक रस्सी बड़ी होती है और एक रस्सी छोटी होती है। अगर आप बड़ी रस्सी को आप इस तरह से कुंडलीकार आकार में रख दें और छोटी रस्सी को खुला छोड़ दें, तो छोटी रस्सी आपको बड़ी रस्सी दिखाई देने लगती है। इसी तरह ये दो इंटेस्टाइन जो आपकी बॉडी में पाई जाती है, दोनों इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटी इंटेस्टाइन है और जो छोटी इंटेस्टाइन है वो बड़ी इंटेस्टाइन है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, जैसा इनका स्प्रेडिंग है, जैसे ये पूरी बॉडी में एडजस्ट होती है, उसी आधार पर इन्हें नाम दिया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, आपकी जो खुली हुई है, जबकि छोटी होती है लेकिन ये खुली हुई होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन को अपेंडिक्स क्या है, ये यहाँ पर अपेंडिक्स आपका रहता है। लार्ज जो आपकी ये रहती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, वो आपका अपेंडिक्स बनाती है, और लास्ट में ये सेक्रेशन का काम करती है, एक्सक्रिएशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रिएट करने का। तो ये होता है आपका एनस, जिसका काम है एक्सक्रिएशन करना। रहता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक फीमेल होता है आपका और एक होता है आपका मेल। यहाँ पर मैं आपको जो डायग्राम समझाने जा रही हूँ वो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक हम देखते हैं कि आउटर लेयरिंग करते हैं, तो आउटर लेयरिंग अगर हम एक साइड से इस तरह की लेयरिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका फैलोपियन ट्यूब। ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। और स्टूडेंट ये रहता है आपका, जो इससे नीचे अटैच पार्ट होता है, ये रहता है आपका ओवेरी। और ओवेरी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आपने फ्लावर में भी देखा होगा। और नीचे आते हुए ये नैरो बैंडेड स्ट्रक्चर जो है ये आपका यूट्रस होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें तीन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये बनाते हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या रहता है कि यूट्रस से होते हुए ओवेरी और ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब, ये या तो आप डाउन टू बॉटम टू टॉप तक देख सकते हैं या टॉप से बॉटम तक, ये स्ट्रक्चर आपका इस तरह से रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें कैसे बनता है स्ट्रक्चर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो गाइस, यहाँ पर हम क्लास 10 साइंस बायोलॉजी में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसके डायग्राम के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसमें क्या होता है, अगर हम नीचे से बात करें तो ये होता है आपका टेस्टिस, और टेस्टिस के एकदम जो आउटर लेयर होती है, अंदर टेस्टिस होते हैं, और आउटर लेयर टेस्टिस की क्या कहलाती है, स्क्रोटम। ये स्क्रोटम होता है, तो स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं।
अब ऊपर की ओर जाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड में देखें तो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है आपका वास डिफरेंसेस, ये होता है वास डिफरेंसेस। और उसके एकदम से ऊपर जो ये टर्न शेप होती है ये टर्न लाइक शेप स्ट्रक्चर कहलाती है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये वास डिफरेंस और सेमी वेसिकल के बीच में पाई जाती है, आप ये भी बता सकते हैं। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के एकदम ऊपर जाते जाते सेमी वेसिकल पाए जाते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन रोल होता है सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आउटर मोस्ट ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर आपको पता है यूरिन ब्लैडर होता है जो कलेक्शन करता है आपके यूरिन को, तो ये ब्लैडर कहलाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्लैडर से एकदम नीचे कनेक्ट होते हुए एक थिकर लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जाता है, ये जहाँ अपर ट्विस्ट होता है ये कहलाता है आपका यूरेथ्रा, ये आपका यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा। और नीचे आते आते ये एकदम स्ट्रेट होते हुए लॉन्गिट्यूडनल शेप बनाते हुए क्या हो जाता है ये पेनिस, ये नीचे किसकी शेप है जहाँ यूरेथ्रा प्रेजेंट है ये आपकी पेनिस शेप है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपका डायग्राम रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्टूडेंट ये बोर्ड में कई बार आया आपका और आता है कुछ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग ऑफ अ फ्लावर, यानी कि ये अगर आप दो तरह की कटिंग होती है, एक LS जिसको आप शॉर्ट में LS कहते हैं और वैसे आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है और इसको कैसे कट किया हमने लॉन्गिट्यूडनल शेप में कट किया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल थिकर स्ट्रक्चर है इसका, तो ये कहलाता है जो किससे कनेक्ट है आपके ओवेरी से कनेक्ट होता जाता है। तो ओवेरी अपर तक किससे कनेक्ट होती है स्टिग्मा से, तो ये आपका कहलाती है ये स्ट्रक्चर है आपका स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा नीचे जाते जाते नैरो हो जाता है और नैरो होते होते किससे कनेक्ट होता है ये आपका ओवेरी से। तो सबसे अपर मोस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है स्टिग्मा और लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है आपका ओवेरी। अब ओवेरी से एकदम कनेक्ट होते होते ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं आपके, ब्लैक पेन से मैंने बनाए हैं, ये कहलाते हैं आपके क्या, ये आपके कहलाते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट से अटैच होता है आपका एंथर। तो स्टिग्मा के एकदम पास में समीप में क्या पाए जाते हैं आपके फिलामेंट, और फिलामेंट से कौन अटैच होता है एंथर। अब फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, उनको फ्लावर की ही कलरफुल स्ट्रक्चर जो फ्लावर की होती है वो होती है उसकी पत्तियां। तो पत्ती को क्या कहते हैं, उस फ्लावर की जो पत्ती होती है उसको कहते हैं पेटल, फ्लावर लीफ। अब जो ग्रीनरी पार्ट होता है, कलरफुल नहीं बल्कि ग्रीनरी पार्ट होता है, उसको कहते हैं सेपल। और आपने किस में देखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने देखा है जैसे रोज़ में बिल्कुल सेपल क्लियर दिखाई देता है, ग्रीन कलर के होते हैं ये। तो ग्रीन कलर का ऑलवेज द कलर इज ग्रीन ऑफ द सेपल बट पेटल्स कैन बी कलरफुल, पेटल्स कैन बी कलरफुल। अब बात करते हैं इधर, ये होता है आपका स्टाइल क्या कहलाता है, स्टिग्मा कनेक्ट होते हुए ओवेरी तक कनेक्ट होती है और ये किसके द्वारा कनेक्ट होती है स्टाइल के द्वारा। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कहलाते हैं किसके, कार्पल के। तो अगर आपसे एग्जाम में स्टूडेंट कार्पल पूछा जाता है, कार्पल कंटेन 3 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सेक्शन कटिंग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एंथर और फिलामेंट ये दोनों क्या कंटेन करते हैं आपके स्टेमन को। तो स्टेमन में 2 पार्ट रहते हैं एंथर और फिलामेंट, जबकि कार्पेल में आपके 3 पार्ट्स रहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। सो स्टूडेंट, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लास 10th का बायोलॉजी साइंस से आप देख सकते हैं डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल शोविंग पोलन ग्रोथ इनटू अ ओव्यूल। और ओव्यूल क्या होता है, ओवेरी जब डेवलप करने लगती है तो ये कहलाती है डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। तो ओवेरी जब डेवलप होती है, सीड शेप में आने लगती है, सीड को कंटेन करने लगती है, सीड फॉर्मेशन करने लगती है, तो ये बना देती है आपका ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स कहाँ बनते हैं आपके ओवेरी में, इसलिए इसका नाम है ओव्यूल।
तो ये डायग्राम जो रहता है आपका, डायग्राम को आप अच्छे से देख लें। अगर आपको कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि वो आंसर तो याद करके जाता है, बट वो क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बहुत ज़रूरी यही हो जाती है बात, मुख्य बात यही रहती है बोर्ड स्टूडेंट के लिए कि वो क्वेश्चन को जितने ध्यान से पढ़ेगा उतना ही जल्दी से जल्दी उसको क्वेश्चन का आंसर याद होगा। डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल शोविंग पोलन ग्रोथ इनटू अ ओव्यूल ट्यूब। तो ये पिस्टिल डायग्राम है स्टूडेंट। इसमें आपको दिखाया गया है कि पोलन ग्रेन सबसे ऊपर जो मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, स्पेशली स्ट्रक्चर है, ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं। तो ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन। अपर से, अगर अपर से स्टार्ट करें स्ट्रक्चर को, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं किससे, ओवेरी से। यानी कि आप ओवेरी, और ओवेरी कैसा पार्ट होता है, फीमेल जर्म सेल्स कहलाती हैं। ओवेरी क्या कहलाती है, फीमेल जर्म सेल। बिकॉज कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ओव्यूल फॉर्मेशन कहाँ से होती है, ओवेरी से। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ फीमेल जर्म सेल्स। अब अगर इसका मिडिल पार्ट देखें तो मिडिल पार्ट क्या होता है, पोलन ट्यूब कहलाती है। यहाँ पर क्या है, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा नीचे आते आते नैरो बैंडेड हो जाता है, और नैरो बैंडेड होते हुए ये कहलाता है आपका स्टाइल। और एकदम स्टिग्मा से एकदम सेकंड पोजीशन पर आपका क्या पाया जाता है, मेल जर्म, जिसको मेल जर्म को क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं इसको। और ये कहलाता है आपका गैमिट। और गैमिट का मतलब क्या होता है कि गैमिट फॉर्मेशन का मतलब है कि फीमेल सेल मेल सेल से फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं मेल जर्म सेल या गैमेट फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस भी यहीं पर ही होता है, इसलिए इसको गैमेट कहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।